हेलो बच्चों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा लेसन क्या है? बंदर गया खेत में भाग। बंदर आप लोगों ने देखा है? देखिए, ये हैं बंदर मामा। ठीक है, ये बंदर आराम फरमा रहे हैं। बंदर गया खेत में भाग, ये एक पोयम है। ठीक है, पोयम मीन्स कविता। क्या हुई? कवि। ये पोयम जो है, इसमें हम बंदर के सारे कामों के बारे में देखेंगे। बंदर क्या क्या करता है इस पाठ में? बंदर क्या कर रहा है? आप लोगों को बंदर का खेल अच्छा लगता होगा ना? बंदर देखा कभी सर्कस में? तो ये वही बंदर है। ठीक है, इसमें एक बंदर के क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप लोग यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं इस वीडियो में अंत में क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जो बुक में है वो उसको कराया गया है, इसलिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। और साथ ही साथ इसका सरलार्थ भी बताया गया है, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आगे इसको हम पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मटर, साग पकाया खदर बदर। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पूंछा उखाड़ कर दूनी बिछा ओढ़ कर सूप। डट कर सोए बंदर भूप। इस पाठ में बताया गया है, इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि बंदर ने कैसे साग तोड़ा, कैसे उसको पकाया, फिर कैसे खाया और खाने के बाद कैसे आराम करने लगा। यही इस कविता में बताया गया है। तो एक बंदर था। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। अब इस कविता का पहले हम भावार्थ देखेंगे, सरलार्थ देखेंगे कि एक बंदर ये जो हैं बंदर मामा, इन बंदर मामा को भूख लग गई। ठीक है, जब भूख लगी बंदर मामा को तो बंदर मामा क्या गए? एक खेत में भाग गए और वहाँ साग तोड़ा। जब उन्होंने साग तोड़ा तो चुटर मुटर की आवाज़ आई। चट चट बोलता है ना जब साग तोड़ते हैं, वही बता रहा है। खेत से उन्होंने साग तोड़ा जिससे चुटर मुटर की आवाज़ हुई। फिर उन्होंने आग जलाया बंदर ने। भाई कच्चा तो कोई चीज़ खाने में टेस्ट नहीं आएगा, तो उन्होंने आग जलाया। आग जलाया चटर मटर, जल्दी जल्दी आग जलाई। फिर उसको साग को पकाया खदर बदर खदर बदर। आवाज़ आती है ना जब हम सब्जी पकाते हैं, साग पकाते हैं, तो उसमें से आवाज़ आती, खदबद खदबद की आवाज़ आ रही। ठीक, अब साग पक चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उसको खाना है। तो जब हम कोई पतली चीज़ खाते हैं तो आवाज़ आती है। जब हम कोई पतली चीज़ खाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? सड़प सड़प की। तो उसी को बता रहा है कि उसके बाद उन्हें सापड़ सुपड़ कर सराप सराप करके बंदर मामा ने साग को खा लिया, टेस्ट ले ले करके। और जब खा चुके
तो फिर उनको मुंह पोंछना था। तो मुंह पोंछने के लिए उनके पास तो कोई रुमाल हैंकी थी नहीं, तो उन्होंने दूब उखाड़ी। दूब मीन्स घास जो साधारणतया पाई जाती है खेतों में, उसको उन्होंने उखाड़ा और उखाड़ कर उन्होंने अपना मुंह पोंछा। फिर क्या हुआ? चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। अब वो खा पी चुके हैं भाई, तो अब उनको थकान लग गई है भाई। पहले तो उन्होंने खेत से साग तोड़ी, फिर आग जलाई, साग पकाई, फिर खाया, मुंह पोंछा। इतना करने बंदर मामा थक चुके हैं, तो उनको अब आराम करना है। तो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे लेट गए। तो उन्होंने क्या किया? लेटा कैसे? अब ऐसे तो मिट्टी में लेट नहीं जाएंगे। चलनी को बिछा लिया और सूप को ओढ़ लिया और फिर सो गए। अब बंदर मामा का पेट भर चुका है। अब बंदर मामा बहुत खुश है। देखिए, ये चिड़िया भी देख रही है कि बंदर मामा सो रहे हैं। इन सारी क्रियाकलापों को बंदर मामा के बैठकर ये चिड़िया देख रही है। क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे? ठीक है, ये चारों लोग क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे, यही क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए देखते हैं। हाथी क्या बिछाएगा? हाथी क्या करेगा भाई? पत्ते बिछा लेगा। ठीक है, अपने नीचे वो पत्ते बिछा लेगा। खूब बड़ा सा हाथी होता है, तो हाथी के लिए अब बिस्तर कहाँ से आएगा? तो वो पत्ते बिछा लेगा और आसमान ओढ़ लेगा, क्योंकि आसमान ही इतना बड़ा है जो हाथी के काम आएगा। वरना उसके पास तो ना कंबल होगा और ना ही कोई और चीज़, तो इसलिए उसकी मजबूरी है। चींटी क्या बिछाएगी भाई? चींटी कोई पत्ते बिछा लेगी और पत्ते ओढ़ लेगी। गिलहरी भी पत्ते बिछा लेगी, पत्ते ओढ़ लेगी। केले का पत्ता हो गया, घास हो गई, कुछ भी, या कपड़े भी बिछा सकती है। गिलहरी तो हमारे घरों के आसपास रहती है, तो वो अपना इस तरह सूखी घास वगैरह बिछा के वो सो जाएगी। और फिर आगे ये शेर महाराज क्या करेंगे? शेर महाराज को तो सोने के लिए सूखी मिट्टी चाहिए, और ये अपना केले का पत्ता इकट्ठा करके सो लेंगे। अब ये जो है म्याऊ जो है, ये कह रही है मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं। तो ये तो अपना काम हमारे घरों में रह के चला लेती है, तो ये चाहे पुराने कपड़े रख लेगी अपने नीचे और उन्हीं को ओढ़ लेगी। ठीक है, झटपट झटपट खटपट खटपट। अब यहाँ हमको झटपट झटपट खटपट खटपट, अब यहाँ हमको क्या बनाना है? राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। जैसे खद्दर बद्दर, खाया सबने सपड़ सुपड़, पानी पिया सर सर सर। पानी कैसे पिया? सर सर सर। खाया सबने सपड़ सुपड़, पानी पिया सर सर सर। मारे खर्राटे खर खर खर, गिरे पलंग से धड़ाम धड़ाम। ठीक है, ये हो गया हमारा राइमिंग वर्ड। हमको ये बताना है कि जैसे बंदर खेत से साग तोड़कर भागा, कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ेगा, ये बताना है कि हम क्या काम ऐसा करते हैं जब हमको भागना पड़ता है। तो
जब हमसे घर में कोई गलती हो जाती है, गलती करके भागते हैं, छोटे भाई बहन को मार के भागते हैं, और जब हमने किसी से लड़ाई करी होती है तो भागते हैं, फिर जब बड़ों के मन का काम नहीं होता, उनकी आज्ञा नहीं मानते तो भागते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला भी क्वेश्चन। कितनी तरह की है, तब इसमें देखते हैं। ये एक टोपी हो गई, ये दूसरी टोपी हो गई, और ये तीसरी टोपी हो गई। ठीक है, तो 3 तरह की तो हमारी टोपियाँ हो गई, 1 2 3। अब इसके बाद पगड़ी देखिए, ये एक पगड़ी, ये एक पगड़ी, ये एक पगड़ी, ये पगड़ी, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी, और ये भी, और ये भी। ठीक है, तब इसको अब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 पगड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। बच्चों, आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।